सो माय डियर लर्नर्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो आज की क्लास हमें स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है कि लाइव क्लास किसके ऊपर होने वाला है, दैट इज द, हमने क्या बताया था आपको, किसके ऊपर हम करने वाले हैं क्लास। हम करने वाले हैं आज की क्लास जूम के ऊपर, है ना। जूम के ऊपर क्लास क्यों करना है, क्योंकि जूम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जिन लोगों ने इस जूम को अच्छे से ऑपरेट करना सीख लिया, उनके वेबिनार जो है कि स्टार्ट हो गए हैं, उनके जो है कि लाइव प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग भी जल्दी से इसे सीख जाइए। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। हमें हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि हम उस पर कुछ काम नहीं करते हैं। जब कोई भी चीज जब हम कोई भी चीज करना स्टार्ट करते हैं ना, तो थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज आती है। लेकिन जब हम उस चीज को बार बार करेंगे, जब जब हम कोई चीज बार बार करते हैं तो वो चीज हमें आसान लगने लगती है। तो आप जो है कि कम से कम 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार इसको जो है कि रिपीट करिए। एक एक पॉइंट्स को जा करके चेकआउट करिए, कहाँ कहाँ पे क्या चीजें दी हुई है। तो आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि तो जूम जो आप ये आज सीखने वाले हैं, इसे आज के डेट में मनी मेकिंग मशीन बोला जाता है। मनी मेकिंग मशीन क्योंकि आप अपने घर में बैठ करके लोगों के साथ कनेक्ट होकर के, लोगों के साथ जुड़ करके आप जो है कि पैसा बना सकते हैं। और इसमें आपको जो है कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लगता है, ज़्यादा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इनिशियल स्टेज पे तो आपको पैसा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये 40 मिनट्स जो है कि फ्री आप इसे यूज कर सकते हैं। 40 मिनट इसे फ्री यूज कर सकते हैं और 100 पार्टिसिपेंट्स के साथ फ्री यूज कर सकते हैं। यानी कि 100 लोगों के साथ कनेक्ट होकर के आप 40 मिनट जो है कि आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने सर्विसेज से रिलेटेड, अपने आइडियाज से रिलेटेड आप कोई भी बात कर सकते हैं लोगों से। तो जूम क्या है, बेसिकली क्या है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। किस पर्पज के लिए यूज होता है? वर्चुअल मीटिंग्स के लिए। वर्चुअल मीटिंग्स मतलब ऑनलाइन मीटिंग्स, वेबिनार कंडक्ट करने के लिए और ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए जो है कि बेसिकली यूज किया जाता है। ये जो है जूम वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है और 2013 में इसे फर्स्टली रिलीज किया गया। लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है, जूम सॉफ्टवेयर जो है, कब जो है कि ज्यादा इस्तेमाल में आने लगा? कोविड 19 के दौरान, है ना। कोविड 19 के दौरान जब सभी लोग वर्क फ्रॉम होम एक्टिविटी करने लगे, घर से काम करने लगे, जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनियां थी या कोई भी कंपनी थी, सभी लोग अपने वर्क को जो है कि घर से करने लगे। तो जो है कि इस सॉफ्टवेयर का जो है कि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होने लगा। और एक बार जब इस सॉफ्टवेयर को लोगों ने सीख लिया और उनको लगने लगा कि ये सॉफ्टवेयर तो बहुत ही आसान है और इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारे एडवांटेज है, तो इस सॉफ्टवेयर को आज भी जो है कि बहुत ही ज्यादा पैमाने पे इसे यूज किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन इसका जो है कि इस्तेमाल बढ़ते जा रहा है। तो इस सॉफ्टवेयर्स को आपको यूज करने के लिए आपके पास या कंप्यूटर है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, किसी भी डिवाइस से आप इसे कहीं पे भी रहते हुए आप इसे यूज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के कुछ एडवांटेज है, कुछ फीचर्स है। फीचर्स क्या है कि इस सॉफ्टवेयर में आप क्या कर सकते हैं? स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन दिखाना है, कोई वीडियोस दिखाना है, कोई इमेजेस दिखाना है अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट्स को, या फिर जिसके साथ भी आप बात कर रहे हैं उनको, तो आप जो है कि स्क्रीन शेयरिंग के साथ जो है कि ये सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। अपने वर्चुअल बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड को जो है कि वर्चुअली सेट कर सकते हैं आप। यानी कि आपके घर का जो बैकग्राउंड है अगर अच्छा नहीं है, तो आप कुछ ऐसे इमेजेज, ऐसे पिक्स लगा सकते हैं अपने बैकग्राउंड में, जिससे कि आपका बैकग्राउंड जो है कि अच्छा लुक उसका आ जाए। आप जो भी बातें यहाँ पे हो रही, जैसे मैं यहाँ पे आपसे बातें कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, ये सारे सेशंस को मैंने रिकॉर्ड पे लगा दिया और इसे रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर सकता हूँ अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो ये जो है कि ये वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत ही जो है कि अच्छा टूल्स है। इसके थ्रू आप जो है कि वीडियोज बना करके कोई भी लेक्चर्स जो है कि क्रिएट करके कोई कोर्स क्रिएट कर सकते हैं। इससे आप कोई लेक्चर्स डिलीवर कर सकते हैं। सारी चीजें आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में, अभी जो भी सारी चीजें यहाँ पे हो रही है सब रिकॉर्ड होती जा रही है और इसी रिकॉर्डिंग को आप कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं। अपने एलएमएस पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें और क्या है, इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स मतलब क्या कि आप इसमें कुछ इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसा हमने पिछले क्लास में देखा था कि हम जो है कि YouTube को कैसे जूम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी कि हम यहाँ पे जो भी क्लासेस ले रहे हैं, जो भी आपको बातें बताई जा रही, जो भी सेशन यहाँ पे हो रहा, यदि मैं चाहूँ तो इसे क्या कर सकता हूँ, यूट्यूब पे भी लाइव कर सकता हूँ या फिर मैं फेसबुक पे लाइव कर सकता हूँ। तो इसमें बहुत सारे इंटीग्रेटिंग प्लेटफॉर्म्स है, इंटीग्रेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ आप जो है कि इसको यूज कर सकते हैं। ये जो है कि फ्री और पेड वर्जन दोनों में आता है। फ्री वर्जन का जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप जो है कि फ्री वर्जन
40 मिनट तक यूज कर सकते हैं विथ 100 पार्टिसिपेंट्स के साथ। अगर आपको इससे ज्यादा बात करना है, इससे ज्यादा आपको यूज करना है, तो आपको इसको जो है कि पेड वर्जन इसका लेना पड़ेगा। और जैसा जैसा आप पेड वर्जन लेंगे उसके फीचर्स जो है कि ज्यादा बढ़ने लगेंगे, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ज्यादा हो जाएंगे, आप ज्यादा टाइम तक इसे यूज कर पाएंगे। ये सारे एडवांटेज इसके हैं। उसके बाद इसका बेनिफिट्स क्या है इस सॉफ्टवेयर का। आप कहीं पे भी रहते हुए कहीं पे भी आप इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अपने लैपटॉप के थ्रू, अपने डेस्कटॉप के थ्रू, अपने मोबाइल के थ्रू, अपने टैबलेट टैबलेट के थ्रू। अगर आप कहीं पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, अगर आपका कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे फिजिकली जो लोग प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो हम उनको जूम के माध्यम से जो है कि ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू जो है कि उनसे हम बात कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि अगर आपको लोगों से बात करना, 100 लोगों के साथ एक साथ बात करना है, तो केवल जो है कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट लगता है। यदि आप इसे अगर फिजिकल इवेंट के तौर पे देखेंगे तो वहां पे जो है कि आपको बहुत सारे खर्चे लगते हैं। तो उस खर्चे के इन कंपेरिजन टू दिस खर्चा जो भी आपको लगने वाला, जो भी एक्सपेंडिचर लगने वाला, बहुत ही कम है। अगर आप सभी लोग वीडियोस को ऑन करके क्लास को अटेंड करेंगे तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेकर पाएंगे, क्योंकि आप पूरे फोकस और अटेंटिव मोड के साथ इस क्लास को अटेंड कर पाएंगे। आप इसमें कोलेबोरेशन फीचर्स भी है। कोलेबोरेशन मतलब क्या कि आप जो है कि जैसा मैंने बताया कि आप स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं, कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स को एनोनेट कर सकते हैं। एनोनेट मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कुछ पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ आपको यहाँ पे एडिट करके बताना है, तो मैं उसे एनोटेशन बोलते हैं, उसे एनोनेट कर सकते हैं आप। वर्चुअल बैकग्राउंड, वर्चुअल व्हाइट बोर्ड भी इसमें दिया गया है, इसकी भी फैसिलिटीज है। अगर आपको व्हाइट बोर्ड यूज करना है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी मतलब क्या कि आप जो है कि एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन तक के पैमाने में भी इसको यूज करके आप ऑनलाइन मीटिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं, माय डियर पार्टिसिपेंट्स। मतलब कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है, जहाँ पे 10 20 25 50 लोग हैं, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 500 1000 लोग हैं, तो भी आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके उनसे जो है कि ऑनलाइन मीटिंग आप कंडक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बात कर सकते हैं, अपने आइडियाज के बारे में बात कर सकते हैं। आपका कोई जो है कि कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हो रही है, उसको भी आप जो है कि इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों का इसके थ्रू जो है कि कोविड 19 के दौरान, जब कोविड 19 जब आया था, उस दौरान जो है कि सॉफ्टवेयर कंपनियां इस सॉफ्टवेयर का यूज जो है कि इंटरव्यूज पर्पज के लिए भी यूज कर रही थी। तो आपको इस्तेमाल कैसे करना वो आपको आना चाहिए। एक बार इसका आपने सेटअप समझ लिया, इसका आपने जो है कि इंटीग्रेशन पार्ट समझ लिया, इसका आपने जो है कि पैनल समझ लिया, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीजें हैं, किस चीजों को हमको इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से अपने को अपने अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड, अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड हमें कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें अगर आपने सीख लिया तो आगे आप बढ़ सकते हैं। इसका यूज क्या है, जैसा आपने बताया कि आप वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल मीटिंग मतलब ऑनलाइन मीटिंग, अपने कलीग के साथ, क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ, कहीं पे भी आपका कस्टमर्स है ना। जैसे कि किरित सर जो है कि एक जगह पे रहते हैं, लेकिन अगर उनका कस्टमर किसी दूसरे सिटी में है, तो वो दूसरे सिटी में न जाते हुए उनसे क्या करेंगे, ऑनलाइन जूम मीटिंग पे बात करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में उनको जो है कि पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर प्रफुल्ल सर है, जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री से है, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर उनका जो है कि प्रोस्पेक्ट्स बोलता है कि मुझे आज जो है कि टाइम नहीं मिल पाएगा, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि सर अगर आपके पास, अगर आप घर पे रहते हुए हमसे जो है कि बात कर सकते हैं, हम आपके अपने अपने जो हमारा जो भी प्रोडक्ट है हम उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आपके पास आधा घंटा का टाइम होगा तो। अगर कस्टमर कन्विंस हो सकता है तो कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद जो है कि वो अपने जो भी उनका प्रोडक्ट है उसके बारे में अच्छे तरीके से एलोबरेट कर सकते हैं। प्रफुल्ल सर अपने घर पे रहेंगे और उनका जो प्रोस्पेक्ट्स रहेगा अपने घर पे रहेगा, और दोनों लोग चाय की चुस्कियां लगाते हुए एक दूसरे से बात करके जो है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे नवलेश सर है, अगर टीचिंग प्रोफेसर है, मतलब जो भी जैसा भी है। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर कोई टीचिंग प्रोफेशन से है, अगर वो किसी स्कूल और कॉलेज में ही जो कि चीजों को पढ़ाता है, लेकिन वो जो क्या कर सकता है, जूम के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकता है। आप वेबिनार कंडक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास जो है कि ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से, 100 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से ज्यादा है, उस केस में आप वेबिनार फीचर्स भी आप यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि कोविड 19 के दौरान सॉफ्टवेयर कंपनियां जो क्या कर रही थी, रिमोटली इंटरव्यूज कंडक्ट कर रही थी। तो अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं, आप रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने घर पे बैठे रहो, और जो भी लोग आपके जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी पर्सन है जो इंटरव्यूज के लिए आपने रिक्रूट करना चाहते हैं, तो उनको जो है कि आप यहाँ से रिमोटली जो है कि इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं। टेली हेल्थ, यानी कि अगर आप कोई डॉक्टर है, वो चाहता है कि मैं लोगों को अपॉइंटमेंट जो है कि किस तरीके से करूँ, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के थ्रू उनको कुछ मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, तो कर सकते हैं। फैमिली गैदरिंग, फैमिली गैदरिंग का मतलब क्या कि अगर आपका फैमिली मेंबर्स कहीं दूर है, किसी दूसरे सिटी में है, और आपके घर में कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई इवेंट चल रहा है, और आप उनको जो है कि इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप जूम के थ्रू उनसे जो है कि इंक्लूड करके आप फैमिली गैदरिंग भी कर सकते हैं।
सो ये सारी बातें मैंने आपको बताई कि ये सॉफ्टवेयर क्या है, कैसा है, इसका एडवांटेज क्या है। बोलो फिर हम बात करते हैं। सो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं कि हम कैसे जो है कि इस सारे टूल्स को, टेक्निक्स को हम प्रैक्टिकली कैसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो प्रैक्टिकल इस्तेमाल करने का मतलब माय डियर पार्टिसिपेंट्स कि अगर आपको इसको प्रैक्टिकली समझना है, जानना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है कि जूम पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर मेरे साथ है, आप अपने लैपटॉप से हैं या फिर अपने मोबाइल से है, तो मेरे साथ भी आप कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको एक वेबसाइट पे जाना है जिस वेबसाइट का नाम है zoom.us। क्या है नाम? जूम, JOOM, zoom.us। ये ब्लैक स्क्रीन सभी लोगों को दिखाई दे रही है? मैं भी कनेक्ट कर लेता हूँ जिससे कि आपको बार बार हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वेदर द स्क्रीन दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही। 1 सेकंड में लूंगा आपसे। मैं एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो जाता हूँ जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि स्क्रीन प्रॉपरली दिखाई दे रही है क्या। हाँ, वो वाली स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए मेरा पूछना था आपसे कि वो स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या। अभी आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है। इसमें आपको क्या करना है, आपको लिखना है zoom.us, है ना, zoom.us, JOOM, zoom.us। इस पे आप जैसे ही लिखेंगे zoom.us, तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, किसी भी आप सॉफ्टवेयर को जब यूज करते हैं तो उसमें क्या करना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, यानी कि उसमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स क्रिएटेड होंगे। जो नए लोग हैं इसको आप ध्यान से देखो कि आपको जो है कि जब जूम आप यूज करेंगे अपने डिवाइस पे, अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे, तो अभी आप जो है कि जूम पे क्या करते हैं, लोगों की मीटिंग को सुनते आए, लेकिन जब आप मीटिंग कंडक्ट करेंगे, जब आप मीटिंग की लिंक लोगों को सेंड करेंगे, जब आप एज ए होस्ट लोगों से बात करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जूम पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि हम जूम पे मीटिंग जो है कि विदाउट अकाउंट क्रिएट किए भी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, मीटिंग जो है कि सुन सकते हैं, दूसरों की मीटिंग देख सकते हैं, लेकिन जब हमको मीटिंग कंडक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जैसा मैंने बताया, zoom.us पे आपको जाना होगा, और zoom.us पे यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन अप फ्री। साइन अप फ्री मतलब आपको अकाउंट क्रिएट करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप साइन अप फ्री करेंगे तो आपको क्या पूछेगा, आपका पूछेगा बर्थ ईयर, डेट ऑफ बर्थ आपका पूछेगा कि आपका जो है कि बर्थ ईयर क्या है, कौन से साल में आप पैदा हुए। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 1985। इसको जैसे मैं डालूंगा, इसके बाद मुझे क्या पूछेगा, मेरा एक ईमेल आईडी पूछेगा। और जब मैं ईमेल आईडी यहाँ पे डालूंगा तो ईमेल आईडी पे क्या, जब आप कंटिन्यू की बटन प्रेस करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पे क्या जाएगा, एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। और जैसे आप वेरिफिकेशन कोड डालेंगे माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आपको एक जो है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका लास्ट नेम क्या है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा। उस इन्फॉर्मेशन को देने के बाद आपका क्या ओपन हो जाएगा, इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं बताता हूँ कैसा डैशबोर्ड ओपन होगा। इस टाइप का जो है कि डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जब आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे, अपना नाम, अपना जो है कि लास्ट नेम, तो उसके बाद जो है कि आपका इस टाइप से एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि होम, प्रोफाइल और मीटिंग। यहाँ से जो है कि मीटिंग क्रिएट की जाती है ना, मीटिंग का जो लिंक होता है यहाँ से लिंक क्रिएट किया जाता है। जब आप कभी भी किसी के मीटिंग को जब आप ऐड करते हैं, मीटिंग में जब आप ऐड होते हैं, तो आपको एक मीटिंग आईडी और पासवर्ड मिलता है और एक मीटिंग लिंक मिलता है, जूम का लिंक मिलता है। तो कहाँ से क्रिएट होता है, यहाँ से क्रिएट होता है, इस डैशबोर्ड से। तो यहाँ पे देखो होम है, प्रोफाइल है और थर्ड ऑप्शन है मीटिंग। आप इस ऑप्शन को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं। कैसे शेड्यूल कर सकते हैं, यहाँ पे देखो दिया हुआ शेड्यूल ए मीटिंग, है ना। आपको यहाँ पे मीटिंग को, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पहले आपको जो है कि एक जूम क्लाइंट करके सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा।
ये सारा डैशबोर्ड ओपन हुआ, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जूम क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है कि डाउनलोड करना पड़ेगा। और जूम क्लाइंट सॉफ्टवेयर जिस तरीके से आप मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड करते हैं, उसी तरीके से आपको डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे जाने के लिए जूम क्लाइंट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। और जैसे उस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे, तो आप जो है कि जूम को आसानी से आप जो है कि यूज कर सकते हैं। अगर आपने उसको डाउनलोड नहीं किया तो आप जो है कि मीटिंग कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप मीटिंग पे आ गए। यहाँ पे जो भी आपके मीटिंग का टॉपिक होगा, जैसे सपोज मेरे मीटिंग का टॉपिक है जूम, जूम सेटअप है ना, जूम सेटअप अगर मेरे मीटिंग का टॉपिक है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया जूम सेटअप, है ना, ये हमारे मीटिंग का टॉपिक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, तो आप जो है कि इसे छोड़ सकते हैं। इस पे आपने क्लिक किया, और अभी फिलहाल के लिए मैं इसी को क्या करता हूँ, इसी को ले लेता हूँ डिस्क्रिप्शन में। आप इसे छोड़ भी सकते हैं या फिर यहाँ पे लिख भी सकते हैं। अब ये मीटिंग आपको कब कंडक्ट करनी है, कब आपको मीटिंग लेनी है, तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, डेट देना पड़ेगा। जैसे कि मैं 29 तारीख को ये मीटिंग लेने वाला हूँ, और जो है कि कितने बजे लेने वाला हूँ, मैं 8 बजे लेने वाला हूँ, तो 8 PM, यहाँ पे PM AM आप चेंज कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जब ये डेट को आपने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं माय डियर पार्टिसिपेंट्स कि आप उसी टाइम को ये मीटिंग स्टार्ट कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी चाहे तो अभी आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे केवल डेट दिया गया है कि आप इस डेट को अपनी मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन आप चाहे तो अभी भी मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो है कि आपका डेट खत्म हो गया तब पर भी उस मीटिंग को आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन 1 आवर है, लेकिन आप केवल 40 मिनट तक ही बात कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम जोन आपको देना पड़ेगा मुंबई, कलकत्ता, न्यू दिल्ली। इसे आप टाइम जोन सेलेक्ट कर लेंगे, GMT +5:30। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें होती है, एक होता है रिकरिंग मीटिंग। रिकरिंग मीटिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और आपका बॉस चाहता है कि 4 बजे जो है कि सभी लोग जो है कि एक जूम पे आ जाए, जूम प्लेटफॉर्म पे आ जाए, जिससे कि हम डे टू डे में क्या एक्टिविटी हुई, दिन भर में क्या एक्टिविटी हुई, उसे हम डिस्कस कर ले। तो क्या करेगा, एक रिकरिंग मीटिंग सेट कर देगा। और आपकी मालूम है कि सभी पार्टिसिपेंट्स रोज पर डे 4 बजे जुड़ते हैं, इसलिए कि जो लिंक है बार बार चेंज ना हो, तो हम क्या कर देंगे, उसे रिकरिंग मीटिंग में जो है कि लिंक को क्रिएट कर देंगे। तो वो लिंक जो है कि बार बार चेंज नहीं होगी, सभी पार्टिसिपेंट्स को ये मालूम रहेगा कि हमें पर डे 4 बजे जुड़ना रहता है। तो वही लिंक है, बार बार जो है कि होस्ट को या जो आपका बॉस है उसको बार बार लिंक सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी मीटिंग से वो पर्सन जो है कि जितने भी आपके जो लोग हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो जुड़ जाएंगे। उसके बाद होता है उसके बाद होता है मीटिंग आईडी जनरेट ऑटोमेटिकली और पर्सनल मीटिंग आईडी। तो आपको क्या करना है, जनरेट ऑटोमेटिकली वाली मीटिंग पे करना है। और यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे अपना पासकोड भी आप जो है कि बाय डिफॉल्ट पासकोड देता है, इस पासकोड को आप चेंज भी कर सकते हैं अपने अनुसार। अगर आप कोई इजी पासवर्ड आपको देना है, तो आप इजी पासवर्ड भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, यहाँ पे ऑप्शंस पे आपको देना है, ध्यान देना है। यहाँ पे शो वाला ऑप्शंस है, इसमें क्या है, कुछ चीजें हैं कि अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू ज्वाइन एनी टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि जब हमने इस फीचर्स को इनेबल कर दिया, अगर इनेबल हमने किया, तो पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, किसी भी टाइम मीटिंग में क्या करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। अब म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री मतलब क्या, ये फीचर्स को हमें क्यों इनेबल करना है, इस फीचर्स को इसलिए इनेबल करना है कि सपोज हमारी ये मीटिंग चल रही है और कोई भी पर्सन मीटिंग में आता है, अगर उसका ये माइक ऑन रहता है, तो माइक ऑन रहेगा तो क्या होगा, मीटिंग में डिस्टरबेंस रहेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। तो हमने क्या कर दिया कि उस सभी पार्टिसिपेंट्स का जब भी एंट्री ले, तो उनका माइक क्या रहे, जो है कि म्यूट रहे, है ना, ऑन नहीं रहे। तो हम इसे क्या कर देंगे, इसे जो है कि इनेबल कर देंगे। ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड मीटिंग, इसको अगर आप इनेबल करेंगे तो जैसे ही आपकी मीटिंग स्टार्ट होगी, वो जो है कि रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं है। जब आप चाहे तो आप अंदर जब डैशबोर्ड में आप आएंगे, तो वहां से भी जो है कि रिकॉर्ड कर सकते हैं या रिकॉर्ड को स्टॉप कर सकते हैं। अब अप्रूव और ब्लॉक एंट्री टू यूजर्स फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन्स और कंट्रीज, यहाँ पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंट्रीज के पर्सन्स को ब्लॉक करना है, तो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। तो हमने क्या किया, अभी तक हमने मीटिंग पे गए, शेड्यूल मीटिंग को क्लिक किया, यहाँ पे हमने टॉपिक डाल दिया, हमने डेट डाल दिया, कौन सी डेट को है हमें मीटिंग लेना है, और जनरेट ऑटोमेटिकली कर दिया। पासकोड अगर चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। और हमने क्या किया, इसे सेव कर दिया। इसे क्या किया, सेव कर दिया। जैसे आप सेव करेंगे, एक नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उस डैशबोर्ड में क्या रहेगा, आपका मीटिंग का लिंक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो है कि मीटिंग लिंक, इनवाइट लिंक करके जूम का जो लिंक है, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, क्रिएट हो गया, है ना। ये आपका मीटिंग लिंक हो गया, ये जो है कि मीटिंग आईडी हो गई, और ये आपका पासकोड हो गया। इसे आप कॉपी कर लो,
व्हाट्सएप पे, ईमेल आईडी पे, जिसको जैसे जहाँ पे शेयर करना है आप शेयर करो और आपके मीटिंग में लोग जुड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पे आप गए, अब आप यहाँ पे आप मीटिंग पे जाओगे तो ये मीटिंग ऑटोमेटिक जो है कि यहाँ पे क्रिएट हो गई है। यहाँ पे देखो कौन सी अपकमिंग मीटिंग है, अपकमिंग मीटिंग यहाँ पे हम जूम सेटअप किया। यहाँ पे आप जैसे ही अपना कर्सर लाओगे, मोबाइल का कर्सर, तो आपको यहाँ पे दिखने लगा कि मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्ट बटन जैसे आप प्रेस करोगे आपकी मीटिंग का जो है कि स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो ये था आपको मीटिंग कैसे जो है कि मीटिंग लिंक कैसे क्रिएट करते हैं, जूम का लिंक कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है तो टाइप सी इन द चैट बॉक्स की हमें मीटिंग लिंक क्रिएट करना समझ में आ गया। टाइप करिए सी इन द चैट बॉक्स, जिससे कि मुझे समझ में आए कि सभी लोगों को क्लियर हो गया। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रही है तो इसमें आप, अगर आपको कुछ डाउट्स लगता है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप जो है कि पूछ सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि मीटिंग को कैसे जो है कि सेट किया जाता है, मीटिंग लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है, मीटिंग लिंक कैसे बनाई जाती है ना, जूम का लिंक कैसे बनाया जाता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सिंपली आपको क्या करना है, zoom.us पे जाना है। zoom.us पे जाने के बाद आपको साइन अप बटन को हिट करना है। साइन अप बटन करने के बाद आपको अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। अकाउंट जैसे ही आपका क्रिएट हो जाएगा आपको इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पे आप तीसरा ऑप्शन है होम प्रोफाइल और मीटिंग, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा शेड्यूल ए मीटिंग। आप शेड्यूल ए मीटिंग को जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको मीटिंग शेड्यूल करने के समय आपको टॉपिक पूछेगा, किस में आपका टॉपिक क्या है, आपका टाइटल क्या है, आपका डिस्क्रिप्शन क्या है, आप कब मीटिंग कंडक्ट करने वाले, डेट और टाइम आपको देना है और आपको क्या कर देना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद ऑटोमेटिक आपका मीटिंग लिंक क्रिएट हो जाएगा, जूम लिंक क्रिएट हो जाएगा। उस जूम लिंक को आपको जो है कि जिसको भी शेयर करना है आप उसे शेयर कर सकते हैं। अब अब हम आते हैं अपने जो है कि पैनल पे, है ना, जहां से हम मीटिंग जब लेते हैं तो हमें किस टाइप का डैशबोर्ड दिखता है उस पे हम आते हैं और उसे हम जो है कि समझते हैं वन बाय वन। सो ये है आपका डैशबोर्ड। जब आप कोई भी मीटिंग लेते हैं तो आपके सामने इस टाइप का डैशबोर्ड दिखेगा। मतलब आप जब लोगों से बात करेंगे तो आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखता है, यानी कि यहाँ पे लोग दिखते हैं, जैसे यहाँ पे 9 लोग जुड़े हुए तो ऐसे 9 लोग दिख रहा है। इसी टाइप का डैशबोर्ड हमें दिखता है। जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा ही सेम टू सेम डैशबोर्ड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी टाइप का डैशबोर्ड वहां पे दिखता है। अब इसमें कुछ फीचर्स होते हैं, उन फीचर्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन फीचर्स को समझ करके आप अपने पूरे मीटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी मीटिंग आपके हाथ में कंट्रोल में रहेगी। अगर आपकी मीटिंग आपके कंट्रोल में नहीं है तो लोग आपकी मीटिंग को कंट्रोल करेंगे। इस बात को आप समझो माय डियर पार्टिसिपेंट्स, कि अगर आपकी मीटिंग आपके कंट्रोल में नहीं है तो लोग उसे कंट्रोल करने लगेंगे, और जब लोग कंट्रोल करने लगेंगे तो आपकी मीटिंग मीटिंग नहीं रह जाएगी, आपकी मीटिंग का हो जाएगा फालूदा। तो इसीलिए जब भी आप मीटिंग लोगे, जब भी आप वेबिनार लोगे, जब भी आप प्रोग्राम लोगे, जब भी आप कोई भी टॉपिक पे कंटेंट डिलीवर करोगे, लोगों को बताओगे, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करोगे, तो जो जूम का सेटअप है, जिस जूम डैशबोर्ड पे आप लोगों से बात करने वाले हैं, वो उसका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। कैसे उसका कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे सबसे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपको एक म्यूट की बटन दिख रही होगी, म्यूट और अनम्यूट, यानी कि जब आपको म्यूट करना है आप म्यूट कर सकते हैं, जब आपको अनम्यूट करना है आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर सपोज आप मीटिंग के दौरान अगर आपको कॉल्स आ गया, है ना, तो आप क्या करोगे, उसको अनम्यूट जो है कि म्यूट कर दोगे, है ना, तो जिससे कि आपके ऑडियंस को, आपके पार्टिसिपेंट्स को आपकी बातें न सुनाई दे, जो आप बातें कर रहे हो केवल वही बातें सुनाई दे। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास कॉल्स आ गए, कुछ इंपॉर्टेंट आपको किसी दूसरे पर्सन से, आपके घर में किसी फैमिली मेंबर से अगर इंपॉर्टेंट बात करनी है तो आप उसे जो है कि म्यूट करके बात कर सकते हैं। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो, एक डाउन एरो करके यहाँ पे दिख रहा होगा, डाउन एरो, उसके जस्ट म्यूट के जस्ट साइड में दिख रहा है सभी लोगों को डाउन एरो। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन। ये आपको टेस्टिंग क्यों करनी है, जब आप मीटिंग कंडक्ट करेंगे तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है अंदर से कि उनकी आवाज लोगों तक सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है, और वो क्या करने लगते हैं, अपने पार्टिसिपेंट से बार बार पूछने लगते हैं वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट, है ना, मैं आप लोगों को सुनाई दे रहा हूँ या नहीं सुनाई दे रहा हूँ। ये चीजें लोग बार बार पूछते हैं। तो जब आप बार बार लोगों से पूछोगे इट मीन्स दैट लोग क्या समझने लगेंगे कि दैट पर्सन इज द न्यू पर्सन, है ना, नया नया अभी अभी लगता है आया हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बार बार ये चीजें, तो ये लोगों के माइंड में ये चीज ना जाए कि आप नए हो, नए पर्सन जो है कि मीटिंग कंडक्ट करो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कभी भी आपको एक जो है कि
आपको एक रूल बना लेना है कि जब भी आप मीटिंग में जब आओगे, मीटिंग जब आप कंडक्ट करोगे, तो इस फीचर्स को आप जरूर चेक करोगे कि मेरा जो है कि माइक और स्पीकर बराबर काम कर रहा है। तो आपके कान में एक आवाज आएगी, आप हेडफोन लगाए रहोगे तो आपको एक बीपिंग की आवाज आएगी। फिर जब आप यस करोगे तो आप जो कुछ भी बोलोगे वो आपको कान में सुनाई देगा, यानी कि आपका स्पीकर और माइक्रोफोन क्या हो गया, चेक हो गया। इसे आप यस कर दोगे और बेल टेस्ट कर दोगे, यानी कि दोनों डिवाइस आपका चेक हो गया, स्पीकर भी चेक हो गया और माइक्रोफोन भी चेक हो गया। तो इसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको बार बार अपने ऑडियंस से पूछना नहीं है कि मेरी आवाज आप सभी लोगों तक आ रही है या नहीं आ रही है। तो आपको खुद में जो है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार लोगों से पूछोगे, अगर आप बार बार लोगों से पूछोगे कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही, तो बहुत बार लोगों को आवाज आती भी है और लोग बोलते हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही है, लेकिन उनका उन प्रॉब्लम आपका नहीं रहता, प्रॉब्लम उनके नेटवर्क का होता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हो सके मेरी आवाज नहीं आ रही हो, और आप क्या हो जाओगे उस समय मीटिंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो आप मीटिंग से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, इसलिए फीचर्स है कि आपको चेक करना है कि हमारा माइक्रोफोन और स्पीकर बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, और इसे अपने रूल्स बना लेना है। जब भी आप मीटिंग कंडक्ट करने जाओगे, जब भी आप जूम पे जाओगे, तो आप लोगों से बात ना करते हुए लोगों से ये बात नहीं पूछोगे कि मैं ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ, तो आपको यहाँ से चेक कर लेना है। दूसरा फीचर्स क्या है? दूसरा है कि आप यहाँ से स्टॉप अपने आप का अपना वीडियो स्टॉप कर सकते हैं और जो है कि ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं अपने वीडियो को, है ना? स्टार्ट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउन एरो। इस डाउन एरो पे इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या है? इस पे एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है कि आपका अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपके घर के पीछे कुछ चीजें हैं, उसको आप जो है कि एक अच्छे प्रोफेशनल वे में लोगों को आपको मीटिंग कंडक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, एक सिंपल जो है कि वर्चुअल बैकग्राउंड लगाओगे। लोगों से बात करने जाओगे, जब कभी भी आप मीटिंग कंडक्ट करोगे, तो आप क्या यूज करो, हमेशा वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करो। अभी देखो मैंने जो यूज किया है बैकग्राउंड, दैट इज द वर्चुअल बैकग्राउंड। और वर्चुअल बैकग्राउंड कहाँ पे बनता है? आप कैनवा के थ्रू जो है कि आप वर्चुअल बैकग्राउंड बना सकते हैं। किसके थ्रू आप बना सकते हैं? कैनवा के थ्रू आप वर्चुअल बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं वर्चुअल बैकग्राउंड, है ना? कैसे बनाना है? canva.com को ओपन करोगे, वहां पे क्रिएट ए डिजाइन पे जाओगे। क्रिएट ए डिजाइन पे जाने के बाद आप वहां पे लिखोगे जूम वर्चुअल बैकग्राउंड। तो जैसे आप जूम वर्चुअल बैकग्राउंड लिखोगे, आपको टेम्पलेट्स आ जाएंगे। टेम्पलेट्स में जो है कि आप जो आपको टेम्पलेट अच्छा लगे उसे आप सेलेक्ट कर लो और उसे डाउनलोड कर लो। यदि आपका कैनवा की क्लास आपने नहीं की है, तो आपका एलएमएस पोर्टल पे कैनवा की क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे आप जाकर के चेकआउट करिए और जो भी चीजें वहां पे बताई गई है स्टेप बाय स्टेप सीखे। अब इसकी क्लास भी, कैनवा की भी क्लास जो है कि हम दोबारा लेने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप वहां पे जाकर के भी सारी चीजों को सीख सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला हमने देखा म्यूट अनम्यूट, दूसरा देखा वीडियो ऑन एंड वीडियो ऑफ। अब थर्ड फीचर्स हम क्या देखने वाले हैं? यहाँ पे देखने वाले पार्टिसिपेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है। जब आप इस पार्टिसिपेंट्स पे जब आप क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपके पार्टिसिपेंट्स दिखने लगेंगे साइड में, है ना? राइट हैंड साइड में आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स आपके साथ जुड़े हैं सभी लोग दिखने लगेंगे। अब उनको आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। इट मीन्स दैट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि किसी भी पार्टिसिपेंट्स के साथ, किसी भी पार्टिसिपेंट्स पे जब आप अपने माउस का कर्सर होवर करेंगे, तो उसके साथ साथ यहाँ पे थ्री डॉट्स दिखेगा आपको। थ्री डॉट्स दिखेगा। इस थ्री डॉट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आप उस पर्सन से चैट कर सकते हैं, उसके वीडियो को आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसे पिन कर सकते हैं। पिन क्या होता है मैं बाद में आपको बताऊंगा। उसको होस्ट बना सकते हैं, उसको को होस्ट बना सकते हैं, उसको होस्ट बना सकते हैं और उसको को होस्ट बना सकते हैं, उसको रीनेम भी आप कर सकते हैं। और उसे अगर पर्सन आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हैं इस बटन से, है ना? रिमूव बटन। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट दिख गए, यहाँ पे पूरे पार्टिसिपेंट्स आपको दिखे। पूरे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जो दिख रहे हैं, उसका जिस पार्टिसिपेंट्स के अगेंस्ट में आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, तो आपके पास कंट्रोल है। आपको उसके आप चैट कर सकते हैं, उसके वीडियो को स्टार्ट करने के लिए उसको बोल सकते हैं कि आप अपने वीडियो को ऑन करिए, तो उसको एक मैसेज जाएगा कि होस्ट क्या बोल रहा है आपसे, आपकी वीडियोज को ऑन करने के लिए बोल रहा है। आप होस्ट बना सकते हो उसे, आप उसे को होस्ट बना सकते हो। उसका अगर उसे अपना नाम रीनेम नहीं करना आता, बहुत सारे लोग जो है कि वीवो ओप्पो इस टाइप से भी जुड़ते हैं, अगर उनको नेम रीनेम नहीं करना आता, तो आप खुद उनका जो है कि नेम रीनेम कर सकते हैं। इसका भी कंट्रोल आपके पास में होता है। आप उस पर्सन को रिमूव भी कर सकते हैं। उस पर्सन को क्या कर सकते हैं? अगर वो पर्सन आपके मीटिंग में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप उसे रिमूव कर सकते हैं। अब उसके बाद देखो क्या लिया है। आपको यहाँ पे नीचे में देखना है थ्री डॉट्स, है ना? ये थ्री डॉट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ पे सारी चीजें छुपी रहती है।
तो ये नीचे में जो थ्री डॉट्स है ना, इसको आपको देखना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे देखो, आस्क ऑल टू अनम्यूट, है ना, सबको हम बोल सकते हैं एक साथ की अनम्यूट करने के लिए सबको एक मैसेज आएगा कि आप जो है कि अपने आप को अनम्यूट कर लो, है ना। अगर हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करवा रहे हैं जिससे कि हमको सभी लोगों को एक साथ बुलवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक साथ जो है कि सबको मैसेज भेज सकते हैं। जैसे मैं करूंगा आस्क ऑल टू अनम्यूट, तो सबको एक मैसेज चला जाएगा, सबके जो है कि आप देखो सबको आ गया था, होस्ट वुड लाइक यू टू स्पीक, आपके डिवाइस पे भी आया होगा। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो क्या मैसेज आपको आया होगा, द होस्ट वुड लाइक टू स्पीक, आप उसे अनम्यूट करेंगे तो आप जो है कि होस्ट से बात कर सकते हैं। तो ये वाला फीचर्स है। उसके बाद क्या है, म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री। म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री का मतलब क्या है कि जब कोई भी पार्टिसिपेंट्स आपकी मीटिंग में आए तो उसका माइक क्या रहे, ऑफ रहे, उसका माइक क्या रहे, ऑफ रहे, जिससे कि आपकी मीटिंग में डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, इसलिए फीचर्स दिया हुआ है। अब उसके बाद जो थर्ड फीचर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्व्स, है ना। अगर मैंने इसको टिक किया है तो क्या करेंगे, सभी पार्टिसिपेंट्स अपने आप से खुद से अनम्यूट हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है और कोई भी देखो, जैसे नवलेश जी अपने आप को अनम्यूट कर लिया है ना, किरण जी अपने आप को अनम्यूट कर लिए, तो आप अपने आपके पास पावर है कि आप अपने आप को अनम्यूट कर रहे हो। लेकिन जब इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग चल रही है, जब होस्ट बात कर रहा है और वो चाहता है कि लोग अपने आप को अनम्यूट करके उनके बैकग्राउंड की चीजें उसे डिस्टरबेंस न करे, उसे डिस्ट्रैक्ट न करे, उसे डिस्टर्ब न करे, तो क्या करेगा, इस फीचर्स को क्या करेगा, अनचेक कर देगा, है ना, अनचेक कर देगा। और उसके पहले उसको क्या करना पड़ेगा, सबको पहले क्या करना पड़ेगा, म्यूट करना पड़ेगा, सभी लोगों को म्यूट करना पड़ेगा। और सभी लोग म्यूट हो गए। अब अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, इसको जो था इसको हमने क्या किया, अनचेक कर दिया। अभी आप कोई भी जो है कि क्या कर पाएंगे, अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, है ना। अपने आप को आप करके देखो, आप अनम्यूट नहीं कर पाओगे। जब तक मैं इसे जो है कि यहाँ से कंट्रोल आपको नहीं देता हूं, तब तक आप इसे जो है कि अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। जैसे ही मैंने इसको किया तो आप सभी लोग क्या कर पाएंगे, अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे, है ना। देखो प्रफुल्ल सर अपने आप को अनम्यूट कर लिए। तो इसलिए ये फीचर्स आपको दिया कि जिससे कि आपकी मीटिंग में कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। तो अभी इसको आपको क्या करना है, मैंने इसको इस तरीके से कर दिया कि अभी आप बात नहीं कर सकते। तो जिससे कि हमारी मीटिंग सक्सेसफुली जो है कि रन हो। उसके बाद क्या फीचर्स है यहाँ पे, यहाँ पर फीचर्स दिया हो कि प्ले साउंड व्हेन समवन ज्वाइंस और लिव्स, मतलब कि अगर कोई ज्वाइन करता है आपकी मीटिंग में तो साउंड प्ले हो, जब लीव करता है तो साउंड प्ले हो। तो इसको आपको क्या करना है, हमेशा अनचेक रखना है, जिससे कि आपकी मीटिंग में कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। इनेबल वेटिंग रूम, इनेबल वेटिंग रूम का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इसे चेक कर दिया तो जो कोई भी पर्सन आपकी मीटिंग में ज्वाइन होने वाला है उसे क्या दिखाएगा, वेटिंग रूम इनेबल दिखाएगा। यानी कि जब तक आप उसे रूम के अंदर एडमिट नहीं करेंगे तब तक वो आपके मीटिंग में आ नहीं पाएगा। तो इस फीचर्स को आपको टिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बार बार एडमिट एडमिट बटन दबानी पड़ेगी। अगर आपके कोई मीटिंग में आ रहा है तो उसको एडमिट करना पड़ेगा। ये फीचर्स किस लिए दिया हुआ है कि अगर कोई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रही हो, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा हो, तो वहां पे हम जिस पर्सन को इंक्लूड करना चाहते हैं उसी को हम मीटिंग में एंटर करेंगे, या नहीं तो फिर हम किसी को जो है कि मीटिंग से में एंटर नहीं करेंगे। तो उसके लिए फीचर्स दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हाइड प्रोफाइल पिक्चर्स, जैसा कि वहां पे आप अपना अगर प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं उसे हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से हाइड कर सकते हैं। लॉक मीटिंग फीचर्स इसलिए दिया हुआ है कि अगर सपोज आपकी मीटिंग को अब जो है कि अब आप पे ऐसा चाहते हो कि आपकी मीटिंग में अब कोई एंटर ना करे, तो आप अपने मीटिंग को लॉक कर सकते हैं। जैसे आप मीटिंग को लॉक कर देंगे तो जो है कि कोई भी अदर पार्टिसिपेंट्स अब जो है कि आपकी मीटिंग में जो है कि एंटर नहीं कर पाएगा। तो आई होप दैट ये वाला जो है कि पोर्शन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में जा करके देखना, एक एक चीजों को देखना, जा करके चेक करना जो एक एक बातें बताई गई है, और उसे कर करके देखना, है ना। एक एक चेक चेक करके देखना, अनचेक करके देखना कि चेक करने से क्या हो रहा है, अनचेक करने से क्या हो रहा है। तो जब ये एक्टिविटी आप बार बार करेंगे तो जब आप मीटिंग लेने लगेंगे, जब आप रियलिटी में जब आप मीटिंग लेंगे तो आपका हाथ बैठा रहेगा और आप आसान तरीके से, आसानी से इसे जो है कि कर पाएंगे। तो ये था, क्या था, ये वाला ऑप्शन था पार्टिसिपेंट्स रिलेटेड। अब कुछ ऑप्शंस हम देखते हैं और किससे रिलेटेड, चैटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस देखते हैं। ये भी जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि आपके जो ऑडियंस है चैट बॉक्स में अननेसेसरी कमेंट्स न करे, जो है कि जिससे कि आपको डिस्टरबेंस हो और आपके ऑडियंस को भी डिस्टरबेंस हो। ऐसे चैट बॉक्स में कुछ लोग जो है कि अदर वे में बातें करते हैं, जो कि अब्यूजिंग लैंग्वेज में बात करते हैं या फिर कुछ गलत कमेंट्स करते हैं, जिससे कि अदर ऑडियंस भी डिस्ट्रैक्ट होता है। होस्ट और को होस्ट तो डिस्ट्रैक्ट होता ही होता है, लेकिन ऑडियंस भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं चैट चैट बॉक्स में उस तरह के अगर कमेंट्स आते हैं तो।
तो इसका आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखो जैसे ही चैट बॉक्स को हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे देखो आप सभी लोगों के चैट बॉक्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जो भी आपने चैटिंग किया सारे कमेंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अब मैं किससे बात कर सकता हूँ? तो यहाँ पे टू का ऑप्शन दिया हुआ है, टू के साथ में यहाँ पे दिया एवरीवन। अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो ये सबको ये मैसेज आएगा। जैसे यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे एवरीवन सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे मीटिंग में है, अंदर है, मीटिंग में इन है, ये सबके यहाँ पे नाम आ जाएंगे। मैं अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन से बात करना चाहता हूँ तो मैं केवल उनको मैसेज करूंगा तो केवल उनको ही मैसेज जाएगा, बाकी लोगों को मैसेज नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो किसको, यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज किसको जा रहा है? मैंने जिसको सेलेक्ट किया उसको मैसेज जा रहा है। अगर मैं किसी दूसरे पर्सन को सिलेक्ट करूंगा तो उस पर्सन को मैसेज जाएगा। तो ये आपको किससे बात करनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फीचर दिया हुआ। लेकिन आपके पार्टिसिपेंट्स किससे बात करें, ये तो हो गया आप किससे बात करेंगे। आपके पार्टिसिपेंट्स किससे बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो थ्री डॉट्स दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे ही करोगे तो मोर का ऑप्शन आ जाएगा। थ्री डॉट्स में सारी सेटिंग्स है ना, थ्री डॉट्स में पार्टिसिपेंट्स में भी आपको कहाँ पे जाना है? थ्री डॉट्स, ये आप माइंड में रखो। थ्री डॉट्स पे जो है कि सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। पार्टिसिपेंट्स वाले ऑप्शन में भी नीचे में आपको थ्री डॉट्स दिखेगा, चैटिंग वाले ऑप्शन में भी नीचे में आपको थ्री डॉट्स दिखेगा। यहाँ पे जैसे आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ये जितनी भी आपकी चैटिंग हुई इसे आप सेव करना चाहते हैं तो ये सेव भी हो जाएगा। आपके मीटिंग के दौरान लोगों ने क्या बातें की थी, किसी ने हो सके आपको मोबाइल नंबर दिया होगा, किसी ने कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछा होगा, किसी ने आपके मीटिंग में इंटरेस्ट दिखाया होगा, तो आप उनसे बाद में भी बात कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने पूरे चैट को सेव करके रख सकते हैं। अब पार्टिसिपेंट्स किससे बात कर सकता है? अगर आप इसने नो वन कर दिया तो पार्टिसिपेंट्स किसी से भी बात नहीं कर सकता। अगर आपने किया पार्टिसिपेंट्स कैन चैट विद होस्ट एंड को-होस्ट, तो आपका पार्टिसिपेंट्स केवल होस्ट और को-होस्ट से बात कर पाएगा। अगर आपने इसे टिक कर दिया कि पार्टिसिपेंट्स सबसे बात कर पाए, सभी लोगों से बात कर पाए, तो पार्टिसिपेंट्स क्या करेगा? जो भी मैसेज करेगा वो सबको दिखेगा। और पार्टिसिपेंट्स कैन चैट एवरीवन एंड एनीवन डायरेक्टली का मतलब क्या है? पार्टिसिपेंट सभी से तो बात करेगा ही, लेकिन आपस में भी बात कर पाएगा। तो इसको अगर आपने चेक कर दिया तो आपस में बात करने लगेंगे वो लोग, है ना, एक दूसरे से बात करने लगेंगे, एक दूसरे के साथ चैटिंग हो जाएगी। फिर वो जो है कि मीटिंग नहीं रह जाएगी, वो व्हाट्सएप हो जाएगा, है ना, व्हाट्सएप हो जाएगा। तो इसीलिए इस फीचर्स का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके पार्टिसिपेंट्स आपकी मीटिंग में आपसे ही बात कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली आपके ऑडियंस से बात कर रहे हैं। तो इसका भी आपको ध्यान देना है माय डियर पार्टिसिपेंट्स। तो इसीलिए आपका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आपका कंट्रोल, आपके आपके मीटिंग का कंट्रोल आपके ऑडियंस के हाथ में नहीं होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। इंपॉर्टेंट में क्या है? चैट का हमने ऑप्शन बता दिया। ये पोल्स वाला ऑप्शन जब आप पेड फीचर लेंगे तभी आपको दिखेगा। आप बीच में कुछ पोल्स क्रिएट कर सकते हैं। पोल्स मतलब क्या कि कितने लोग इसमें इस टॉपिक को इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, ऐसे आप पोल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वो पोल्स आप बना करके रखोगे और जिस टाइम में आपको पोल्स रिलीज करना है आप रिलीज कर सकते हैं, लेकिन ये पेड वर्जन में ही पोल्स आता है। अब उसके बाद है शेयरिंग का ऑप्शन। यहाँ पे देखो शेयरिंग का ऑप्शन, आप शेयरिंग कैसे करेंगे, अपने प्रेजेंटेशन को आप कैसे शेयर करेंगे, अपने ऑडियो को कैसे शेयर करेंगे, अपने वीडियोस को कैसे शेयर करेंगे। तो कोई भी चीज आप शेयर करना चाहते हो तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा? शेयरिंग करने के लिए सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? आपको उस चीज को ओपन रखना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है तो पहले से ही आपको प्रेजेंटेशन क्या करना पड़ेगा? ओपन रखना पड़ेगा। और जैसे ही आपने यहाँ पे शेयरिंग बटन पे क्लिक किया तो आपको इस टाइप का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और जो चीजें ओपन है उसे आप सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे शेयर बटन पे करोगे तो वो चीजें शेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने इसे शेयर किया तो ए वाला ओपन था, इसलिए देखो आपको शेयरिंग में क्या दिखने लगा? दूसरा जो है कि इस टाइप का दिखने लगा, है ना, शेयरिंग में। मैं यहाँ से अब जैसे आपने शेयरिंग किया तो आप यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हैं शेयरिंग को। वहां पे स्टॉप की बटन आती, आप शेयरिंग को स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ से शेयरिंग को इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सपोज आप कुछ ऐसी चीज शेयर कर रहे हो जिसमें क्या हो? ऑडियो हो। कोई चीज आप ऐसी शेयरिंग कर रहे हैं, कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें ऑडियो हो, या कुछ ऐसी बातें शेयर करें जिसमें ऑडियो हो। तो वीडियो तो दिखाई देने लगेगी स्क्रीन पे, लेकिन ऑडियो कैसे दिखाई देगी? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शेयर स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे में देखो शेयर साउंड का ऑप्शन है, इसे आपको चेक करना पड़ेगा। इसको अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आप कोई भी प्रेजेंटेशन में अगर आप कोई भी वीडियो दिखा रहे हैं और उसमें ऑडियो है तो लोगों को ऑडियो सुनाई नहीं देगी। तो इसलिए आपको ये शेयर साउंड वाले ऑप्शन को चेक करके ही शेयरिंग करना है, अगर आपको ऑडियो भी लोगों को सुनाना है तो। ये हो गया शेयरिंग से रिलेटेड। अब आप बहुत बार देखते होंगे कि जब हमारे प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं तो कुछ म्यूजिक स्टार्ट होती है। तो म्यूजिक को कैसे जो है कि शेयरिंग करना है, म्यूजिक कैसे लोगों को सुनाई दे, कैसे आप म्यूजिक बीच बीच में भी कभी कभी हम जो है कि
म्यूजिक रन करते हैं, तो उसको कैसे किया जाता है, तो आप देखो यहाँ पे जैसे आप शेयरिंग के बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे आपने शेयरिंग की बटन पे क्लिक किया, तो इस तरह का आपको डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब ये थी बेसिक सेटिंग, लेकिन हम थोड़ा सा एडवांस सेटिंग में जब यहाँ पे जब जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कंप्यूटर ऑडियो दिया हुआ है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और शेयर कर देंगे, तो भी अगर में कोई भी ऑडियो सेव है और उसे आप जब भी प्ले करेंगे तो जो है कि उसका साउंड सुनाई देने लगेगा। उसे जब आप प्ले को ऑफ कर देंगे तो वो जो है कि साउंड ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऑडियो को शेयरिंग करते हैं, वीडियो को शेयरिंग करते हैं, प्रेजेंटेशन को शेयरिंग करते हैं। हमारे पास कोई भी चीजें ओपन है तो उसे हम इस तरीके से शेयरिंग करके लोगों को जूम के थ्रू दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आप क्या, आप अगर मीटिंग ऑलरेडी रनिंग पोजीशन पे है तो आपको यहाँ पे जो है कि रिकॉर्ड कर सकते हो उसे, आप अपनी मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हो, उसे ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, आपको जैसा भी करना है तो मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब उसके बाद एक लास्ट में एक ऑप्शन आता है, दैट ऑप्शन इज कॉल्ड एज, यहाँ पे मोर का ऑप्शन, जिसमें मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था मोर वाले ऑप्शंस में कि आप जूम का यूज करके कैसे आप फेसबुक पे और यूट्यूब पे कैसे आप लाइव जा सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब पे कैसे लाइव जा सकते हैं, ये सारी चीजें हमने बताई थी। तो मोर ऑप्शन में आपको मिल जाएगी। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिस सेटिंग्स को यूज करके आपको जूम को अच्छे तरीके से यूज करना है और अपने ऑडियंस को, अपने सॉल्यूशंस को, जो भी आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो भी आप चीज़ों को बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर्स का यूज करके आप अच्छे तरीके से अपने ऑडियंस को अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं ये डैशबोर्ड बता देता आपको रिवीजन के लिए। म्यूट का ऑप्शन है, यहाँ पे म्यूट और अनम्यूट करोगे, यहाँ पे जो है कि एक अप एरो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेस्ट स्पीकर एंड माइक्रोफोन वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है, चेक करना है मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। अपने वीडियो को आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे जो अप एरो दिया हुआ, यहाँ से जाने के बाद आप चूज वर्चुअल बैकग्राउंड सेलेक्ट करोगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वर्चुअल बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्लस वाला बटन दिखेगा आपको, और इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऐड इमेज आ जाएगी। आपके डेस्कटॉप में, आपके लैपटॉप में जो भी इमेज सेव है वो इमेज यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन इसका एक थोड़ा सा कंडीशन है कि आपके पास क्या होना चाहिए, विंडो 10 सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, है ना। आपका पीसी और लैपटॉप में क्या होना चाहिए, विंडो 10 होना चाहिए। अगर विंडो 7 वगैरह है तो जो है कि वर्चुअल बैकग्राउंड फीचर्स सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए आपका जो है कि लैपटॉप विंडो 10 और उसके एबव वर्जन का होना चाहिए। उसके बाद हमने पार्टिसिपेंट्स देखा। पार्टिसिपेंट्स में हमने यहाँ पे देखा, जो उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपको दिखने लगेंगे। जिस पार्टिसिपेंट्स के साथ आप जो एक्टिविटी करना चाहते हैं उस पे आप अपने माउस को जो है कि होवर करेंगे और यहाँ पे थ्री डॉट्स पे आएंगे। अगर उसे आप पोस्ट बनाना चाहते हैं, उसे पोस्ट बनाना चाहते हैं, उसका नाम रीनेम करना चाहते हैं, उसको जो है कि उससे बात करना चाहते हैं, या फिर उससे जो है कि उसके वीडियो को बोलना चाहते हैं कि आप अपने वीडियोज को ऑन करो, तो सारी एक्टिविटीज आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर वो पार्टिसिपेंट्स कुछ गलत एक्टिविटी आपके मीटिंग के दौरान कर रहा है तो आप उसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट क्या है, कि वो थ्री डॉट्स इंपॉर्टेंट है। थ्री डॉट्स आपको कहाँ पे मिलेगा, नीचे में मिलेगा राइट हैंड साइड में। इस थ्री डॉट्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे म्यूट पार्टिसिपेंट्स अपॉन एंट्री, यानी कि आप कोई भी पार्टिसिपेंट जब एंट्री करे तो उसका जो है कि माइक म्यूट रहे, तो आप इस फीचर्स को जो है कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ, जैसा कि मैंने बताया कि आपकी मीटिंग ऑलरेडी चल रही है और उस समय आप चाहते हैं कि हमारे मीटिंग में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, तो आप क्या करेंगे, इसे अनचेक कर देंगे। और जब आपकी मीटिंग खत्म हो जाए, आपकी मीटिंग खत्म हो जाए और आप लोगों से बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, या कुछ क्वेश्चंस आपके पार्टिसिपेंट्स आपसे पूछना चाहते हैं, तो इस ऑप्शंस को आप क्या करेंगे, चेक कर देंगे। और जैसे आप इसे चेक कर देंगे आपके जो लोग होंगे अनम्यूट कर पाएंगे अब खुद से। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू रीनेम देमसेल्फ, इसको आपको चेक रखना है जिससे कि कोई भी पार्टिसिपेंट्स अपना नाम खुद से चेंज कर पाए। प्ले साउंड व्हेन समवन ज्वाइंस और लिव्स, मतलब क्या, कि जब कोई भी ज्वाइन करता है आपकी मीटिंग को तो जो बीप आवाज आती है वो ना आए, और जब आपकी मीटिंग को छोड़ करके जाता है तो कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट ना करे उसका जो है कि म्यूजिक, उसका साउंड। तो इसको आपको क्या करना है, हमेशा अनचेक रखना है। और यहाँ पे लॉक मीटिंग जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, लॉक मीटिंग, अगर आप चाहते हो कि आपकी मीटिंग में अब कोई एंटर ना हो तो आप उसे क्या कर सकते हैं, मीटिंग को लॉक कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे हमने चैट वाला ऑप्शन बताया कि आपको चैट का भी आपके पास कंट्रोल होना चाहिए, आपका ऑडियंस का कंट्रोल चैट पे भी होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस अननेसेसरी चीजें कमेंट्स ना करे, जिससे कि आपको तो डिस्टरबेंस हो ही और आपके ऑडियंस को डिस्टरबेंस ना हो, तो इसका कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। जैसे आप चैट बॉक्स पे कमेंट्स करोगे, पूरे जो है कि जो भी आपके ऑडियंस जो भी कमेंट्स किए रहेंगे चैट बॉक्स में, ये सारे कमेंट्स आपको दिखने लगेंगे। अब यहाँ पे आप किससे जो है कि बात करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टू का ऑप्शन दिया हो, अगर आप सभी लोगों से बात करना चाहते हैं तो एवरीवन इन मीटिंग पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे ही आप एवरीवन मीटिंग पे आप करेंगे, यहाँ पे हाई करेंगे, तो सबको ये चीजें दिखाई देगी। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से चैट करना चाहते हो तो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसको करेंगे, तो उसको ये जो है कि ये मैसेज डायरेक्टली चला जाएगा। अब ये तो हो गया कि आप किससे बात कर सकते हैं, लेकिन आपकी ऑडियंस किससे बात कर सकती है, उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, फिर से थ्री डॉट्स पे जाना है और यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो आप, यहाँ पे मैंने बताया कि जो भी आपकी चैट हुई उसे आप सेव कर सकते हैं, है ना। क्या चैट हुई, किसी ने कोई मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया, कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट चैट्स आपसे डिस्कशन हुआ, तो बाद में आप फ्यूचर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे अपने चैट को सेव भी कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स कैन चैट विद नो वन, अब अगर आपने इसको चेक कर दिया तो आपका पार्टिसिपेंट किसी से भी बात नहीं कर पाएगा। अगर आपका पार्टिसिपेंट होस्ट एंड पोस्ट को इसको आपने सेलेक्ट किया तो आपका पार्टिसिपेंट किससे बात कर पाएगा, केवल होस्ट और को होस्ट से बात कर पाएगा। और अगर आपने एवरीवन को सिलेक्ट किया तो आपका पार्टिसिपेंट सभी लोगों से बात कर सकता है, और अगर आपने एवरीवन एंड एनीवन डायरेक्टली कर दिया तो आपका पार्टिसिपेंट सभी से तो बात करेगा ही और साथ में एक दूसरे से भी बात करने लगेगा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर सिलेक्टेड है तो आपका पार्टिसिपेंट्स आपकी मीटिंग को ना अटेंड करते हुए आपस में क्या करने लगेंगे, व्हाट्सएप करने लगेंगे, इट मींस दैट चैटिंग करने लगेंगे। तो आपकी मीटिंग पे उनका फोकस ना होते हुए और लोगों में आपसी बात में फोकस ज्यादा रहेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फीचर देखा था स्क्रीन शेयरिंग का। स्क्रीन शेयरिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमने बताया कि जब कभी भी आपको स्क्रीन शेयरिंग करनी है, जिस चीज की आपको स्क्रीन शेयरिंग करनी है उससे पहले से ही आपको ओपन रखना पड़ेगा। और स्क्रीन शेयरिंग को जैसे आप क्लिक करेंगे, जिस चीज को आपने ओपन किया है, जिस टैब को आपने ओपन किया उस टैब को आप सिलेक्ट करोगे और शेयरिंग बटन पे क्लिक करोगे, वो चीज क्या हो जाएगी, शेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप जो भी प्रेजेंटेशन आप शेयर कर रहे हो या जो भी कुछ भी आप दिखा रहे हो उसमें अगर साउंड है तो आपकी वीडियोस तो दिखेगी लोगों को, आपका प्रेजेंटेशन तो दिखेगा लोगों को, लेकिन ऑडियोज नहीं दिखेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शंस को आपको चेक करके रखना है, शेयर साउंड। अगर इसको आप शेयर साउंड पे चेक करके नहीं रखेंगे तो आपके जो भी प्रेजेंटेशन है उसमें अगर कुछ आवाज है तो लोगों को सुनाई नहीं देगी। तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। उसके बाद हमने बताया कि अगर आप कोई म्यूजिक आप प्ले कर रहे हो तो आप सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप म्यूजिक को ऑन करो और म्यूजिक को अपने कंप्यूटर में ऑन करो, यहाँ पे कंप्यूटर ऑडियो को सेलेक्ट करो, ये एडवांस फीचर्स में आपको दिखेगा और इसे आप शेयरिंग कर लो, तो कि आपका म्यूजिक जो भी है आपके कंप्यूटर में, जो भी आपका कंप्यूटर की आवाज है ऑटोमेटिक लोगों को शेयर होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या देखा, ये मोर का ऑप्शन देखा था। मोर के ऑप्शन में हमने क्या बताया था कि अगर आपको लाइव स्ट्रीम जाना है फेसबुक पे और यूट्यूब पे तो इस ऑप्शंस का आप जो है कि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप दैट ये सारी बातें आपको समझ में आई। हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको समझाया। और कुछ एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स है जिससे कि आपकी मीटिंग में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, उसको हम समझ लेते हैं और फिर आपसे अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो उससे हम जो है कि कवर करेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग क्या है उसे हम समझते हैं। कुछ सेटिंग्स आपको अपने डैशबोर्ड में करना पड़ता है, जहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट किया और जो डैशबोर्ड आपका ओपन हुआ वहां पे जो है कि सेटिंग्स के ऑप्शन दिए हुए, तो देखो जैसे होम, प्रोफाइल, मीटिंग, वेबिनार, फोन, पर्सनल कॉन्टेक्ट, व्हाइट बोर्ड, रिकॉर्डिंग और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसे आप ध्यान से समझो, इसको बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं जिससे कि उनका जब फर्स्ट टाइम जब प्रेजेंटेशन देते तो उनका पूरा जो है कि मीटिंग खराब हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और सेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम ले रहा है और वो ओपन हो जाएगा। बहुत सारी इसके अंदर सेटिंग्स होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपके काम की सेटिंग है, जिस सेटिंग्स को अगर आप बराबर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मीटिंग में प्रॉपर तरीके से आपकी मीटिंग कंडक्ट होगी, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इस पे जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स होती है। इसमें आपको एक सेटिंग को जो है कि ध्यान देना, एनोटेशन। एनोटेशन सेटिंग्स क्या होती है, अगर आपने उस सेटिंग्स को जो है कि ओपन रखा है तो लोग क्या करेंगे, आपके प्रेजेंटेशन पे कुछ भी जो है कि मार्किंग कर सकते हैं, लाइनिंग कर सकते हैं, आपके प्रेजेंटेशन पे जो है कि कुछ तो लिख सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट होगा और जो है कि आपका प्रेजेंटेशन दिखना जो है कि कम लोगों को दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली, अब इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, अब आपको
कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जो मैं बता रहा हूँ आप कैसे ढूंढोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके कीबोर्ड का कंट्रोल एफ बटन प्रेस करना है। कंट्रोल एफ बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऊपर में यहाँ पे देखो कंट्रोल एफ बटन प्रेस किया तो यहाँ पे चीजें आ गई है ना, सर्च करने का ऑप्शन आ गया। इसमें आपको सर्च करना है एनोटेशन, ANNOTATION, स्पेलिंग आप नोट कर लो अपने नोटबुक में। एनोटेशन की स्पेलिंग क्या होती है, ANNOTATION, एनोटेशन बोलते हैं इसे। इसे क्या करना आपको डिसेबल रखना है। आप अपने नोट डाउन में नोटबुक में नोट डाउन करिए कि एनोटेशन सेटिंग्स को हमें क्या करना है, डिसेबल रखना है, इनेबल नहीं रखना है। अगर आप इसे इनेबल करेंगे इट मींस दैट कि आपने एनोटेशन को इनेबल कर दिया, यानी कि लोग आपकी मीटिंग में अपने से खुद से कुछ भी तो एडिट कर सकते हैं, है ना, कुछ लिख सकते हैं। आपका जो प्रेजेंटेशन चल रहा है उस पर आप आपके स्क्रीन पे कुछ भी तो एनोनेट कर सकते हैं। तो इसे आपको क्या रखना है, डिसेबल रखना है। इसको फिर से आप अपने डायरी में नोट डाउन कर लो, एनोटेशन सेटिंग्स को डिसेबल रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, जब आप पेड वर्जन लोगे, फ्री वर्जन में तो आप को होस्ट नहीं बना पाओगे, लेकिन पेड वर्जन में आप को होस्ट बना पाओगे। तो उसको जो है कि कैसे आप बना पाओगे, तो को होस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे को होस्ट को इनेबल करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, फिर से वही आप कंट्रोल एफ बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे को स्लैश होस्ट, है ना, को डैश होस्ट। और जैसे आप को डैश होस्ट करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 7 ऑप्शंस है को होस्ट से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे जो है कि डाउन एरो को क्लिक करते जाएंगे तो एक एक ऑप्शन यहाँ पे दिखते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे को होस्ट लिखा हुआ है, अलाउ द होस्ट टू ऐड को होस्ट, इसे आपको क्या करना है, इनेबल करना है। अलाउ द होस्ट टू को होस्ट, इसे आपको क्या करना है, इनेबल करना है। इनेबल अगर आपने नहीं किया तो आप जो है कि को होस्ट को ऐड नहीं कर पाएंगे अपनी मीटिंग में। तो इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना है। एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो है कि लाइव स्ट्रीमिंग। जब आप कभी भी लाइव स्ट्रीमिंग जाएंगे, जैसा हमने पिछले क्लास में देखा था कि फेसबुक और यूट्यूब पे कैसे लाइव जाते हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे लाइव स्ट्रीमिंग। तो जैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग लिखोगे तो ये वाली सेटिंग्स आ जाएगी। इसे आपको क्या करना है, इनेबल करना है। इसे क्या करना है, इनेबल करना है। और इसमें फेसबुक, यूट्यूब और कस्टम लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस, इसे आपको इनेबल रखना है। अगर आपने इसे इनेबल नहीं रखा, अगर आपका डिसेबल है, तो आपके मोर वाले ऑप्शंस पे जो है कि लाइव स्ट्रीमिंग वाली जो फीचर्स है वो आपको नहीं दिखेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स में क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आपको करनी है, सबसे पहली सेटिंग्स है एनोटेशन। एनोटेशन को आपको क्या रखना है, डिसेबल रखना है, एनोटेशन को डिसेबल रखना है। दूसरा, होस्ट एंड को होस्ट ऐड करने के लिए आपको उस वाले ऑप्शन को अलाउ होस्ट टू ऐड को होस्ट, उससे हमें इनेबल रखना है। और तीसरी सेटिंग्स इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है कि जब हमें कभी भी लाइव स्ट्रीमिंग जाना हो तो हमें लाइव स्ट्रीमिंग सर्च करके लाइव स्ट्रीमिंग वाले ऑप्शंस को इनेबल रखना है और उसमें फेसबुक, यूट्यूब और कस्टम लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस, इसे हमें इनेबल रखना है। तो यहाँ तक सारी चीजें थी कि हम जो है कि जूम का हम बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से कैसे अप्लाई करें, किस तरीके से इस्तेमाल करें, ये सारी बातें आज की क्लास में आपको रिवाइज कराएंगे। तो जो भी नए लोग हैं, जिन लोगों को ये सारी बातें नहीं पता थी, उनको वो लोग फिर से जो है क्या करें, चाहे अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे जो जूम मीटिंग क्रिएट करे, जूम मीटिंग क्रिएट करने के बाद जूम की मीटिंग को स्टार्ट करे। जूम मीटिंग स्टार्ट करने के बाद एक एक ऑप्शन जो मैंने बताया, एक एक फीचर्स को बताया, एक एक बटन को बताया, जा करके स्टेप बाय स्टेप एक एक बटन को चेक करिए। इस बटन में क्या होता है, 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 इस बटन में क्या होता है। जो लोग पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी जो है कि एक बार, दो बार, तीन बार जूम सेशंस अटेंड किया हुआ है, 2 से 3 बार जूम सेशंस अटेंड किया हुआ है, उन लोगों का कहना है कि आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आप अपने क्लाइंट के लिए, अपने प्रोस्पेक्ट्स के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, आप किसी से भी अगर बात कर रहे हो, किसी भी कस्टमर से बात कर रहे हो, किसी भी पर्सन से, अगर आप अपने फ्रेंड से भी बात कर रहे हो, तो आप जो है कि जूम पे आकर के बात करो। अगर आपका पर्सन है, आप उनसे मीटिंग नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट कुछ मीटिंग है, आप वहां पे जाने के बजाय आप क्या करो, उनको बोलो कि आप जूम पे आ जाओ, हम जूम पे जो है कि आप उधर से चाय बनवा लेना, वो उधर से चाय बनवा लेगा, दोनों लोग चाय की चुस्कियां लेते हुए जो है कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं आप डिस्कस कर सकते हैं। इसे जो है कि बहुत सारे लोग इसी वे में यूज कर रहे हैं। बड़े बड़े जो पर्सन्स है, बड़े बड़े जो आप हस्तियां जानते हो, वो जो है कि चाय की चुस्कियों के साथ मीटिंग कंडक्ट करते हैं। हम नहीं इस्तेमाल कर रहे इसलिए हमें नहीं मालूम, लेकिन लोग जो है कि जूम का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है जूम सॉफ्टवेयर। और जूम कंपनी दिन दुगना तीन दुगना तरक्की कर रही है। हम केवल तरक्की इसलिए नहीं कर पा रहे कि हम जानते हुए भी इस सॉफ्टवेयर का बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सो माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आज जो कुछ भी मुझे बताना था, जो भी आपको बताना था, जो भी गाइड करना था जूम से रिलेटेड, हमने आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताया। इससे मैं जो है कि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी एलएमएस पोर्टल पे अपलोडेड है।
एलएमएस पोर्टल पे अपलोडेड है। मैंने कुछ लोगों को बोला था कि एलएमएस पोर्टल पे जाए, उस रिकॉर्डिंग को बार-बार सुने, बार-बार सुने, बार-बार सुने और जब आप सुन रहे हैं तो वहाँ पे जो है कि स्टॉप होकर के साथ-साथ में प्रैक्टिकल भी करते जाएँ। जब आप रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं तो साथ-साथ में प्रैक्टिकल भी करते जाएँ। जब रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं तो साथ-साथ में प्रैक्टिकल भी करते जाएँ और उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स लगता है, कुछ आपको लगता है कि मुझे पूछना है, कुछ जो है कि आपको अंदर में क्वेरीज़ है, तो आप मुझे जो है कि पर्सनली कॉल करके आप जो है कि किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं, बी इट दैट कि मैं अगर फ्री नहीं रहूँगा तो मैं आपको कॉल बैक करूँगा बाद में। तो विथ ऑल दीज़ थिंग्स मुझे लगता है कि आज का सेशंस आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा, जिससे कि आप जो लोग ज़ूम से फ़ैमिलियर नहीं रहे होंगे, उनके लिए तो नई बातें थी, जिन लोग ज़ूम से ऑलरेडी फ़ैमिलियर हैं, तो उनका क्या हो गया, एक बार रिवाइज़ हो गया। तो अभी अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप जो है कि हमसे बात जो है कि कर सकते हैं। तो